नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ शहरी। बुलंदशहर के नरोरा पावर प्लांट क्षेत्र के बैराज की हालत बेहद खस्ता है। बैराज के दोनों साइड की ग्रिल पूरी तरह से खराब हो चुकी है और ऑपरेटिंग टावर भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। बैराज पर बनी पुलिस चौकी भी पूरी तरह से खस्ता हालात में है, जो कभी भी जमींदोज हो सकती है। पर सिंचाई विभाग पूरी तरह से आंखें मूंदे बैठा हुआ है। लाख कोशिशों के बाद भी एसडीओ सिंचाई विभाग नरोरा कैमरे से बचते हुए दिखाई दिए और बाइट के लिए बार बार कहने पर भी एसडीओ सिंचाई विभाग नरोरा ने अपने उच्च अधिकारियों के मना करने का बहाना लगाते हुए कुछ भी कैमरे पर कहने से इनकार कर दिया। एसडीओ का कहना है कि बैराज की खस्ता हालत की रिपोर्ट शासन को 2018 में ही भेज दी गई है। 2019 में शासन को रिमाइंडर भी भेजा गया था। अब इंतजार किया जा रहा है कि कब बजट पास होगा और हम बैराज की मरम्मत कर पाएंगे। तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए का बजट की रिपोर्ट हमारे द्वारा शासन को भेज दी गई है, पर 2 साल से अभी तक बजट नहीं आया है, जिसके चलते बैराज की हम लोग मरम्मत नहीं करा पाए हैं। आज सवाल ये उठता है कि इतना विशाल बैराज जो कि 2 शहरों को एक दूसरे से जोड़ता है, जिसकी लंबाई तकरीबन 600 मीटर है, उस बैराज की इस तरह की स्थिति कहीं न कहीं एक बड़ी घटना को दावत दे रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन बैराज पर कोई न कोई हादसा होता ही रहता है। ग्रिल से कई लोग नीचे गिर चुके हैं और कई वाहन टकरा भी चुके हैं। जब पीछे से पानी खोला जाता है, उस वक्त बेहद खतरनाक हालतों से गुजर रहा होता है। ये बैराज, यदि बैराज को कोई नुकसान पहुंचता है तो आसपास के 20 से 30 किलोमीटर का क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगा। चारों तरफ मौत ही मौत और पानी ही पानी दिखाई देगा। वहीं सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हमारे द्वारा चेतावनी नोटिस बैराज के दोनों तरफ की दीवारों पर लिखवा दिया गया है और पानी का लेवल बढ़ने पर भारी गाड़ियों का आवागमन बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या चेतावनी लिखना और हैवी वेटेड गाड़ियों की आवाजाही बंद करने से बैराज से खतरा टल जाएगा? मेरा नाम लल्ली यादव है और मैं नरोरा की रहने वाली हूँ। हम रोज़ गंगा जी पर यहाँ दीपक जलाने आते हैं, जहाँ नरोरा के पुल की रेलिंग टूटी हुई है, जहाँ हमें बहुत डर लगता है। बाहर के भी बहुत लोग आते हैं जिन्हें बहुत डर लगता है और यहाँ पर बहुत खतरा है। यहाँ पर लिखवा भी दिया गया है कि यहाँ रेलिंग टूटी हुई है और कोई कितना खतरनाक है ये बहुत खतरनाक है। यहाँ पर कोई गिर भी सकता है और हम लोग जैसे शाम को जाते हैं ना, बहुत भीड़ रहती है, कभी भी किसी को भी कोई भी खतरा हो सकता है। मुरारी नाम है हमारा। मुरारी, हम मछली का काम करते हैं साहब। अच्छा ये बैराज पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ पड़ा है, कोई आता नहीं है, सही नहीं कराते? नहीं, कोई नहीं करवाता है। जे अब ऐसे बैरिकेड वगैरह लगवा देते हैं, जाम वगैरह लगवा देते हैं, वाहन ज़्यादा हो जाता है, कभी भी हादसा हो सकता है, 100-200 गांव डूब सकते हैं कभी भी। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं है? मतलब कोई सुनवाई नहीं है, कार्रवाई भी नहीं है, काम चलता ही नहीं है। इस पर टूटा पड़ा है पूरा बैराज। अच्छा, ये बैराज कौन से शहर को जोड़ जाता है? ये मुरादाबाद अपने यूपी में लगता है, नरोरा। हाँ, और इसकी कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही। गांव फार्म है नीचे वगैरह, तो वो डूब सकते हैं, 100-200 गांव आते हैं नीचे। अच्छा। हाँ, तो आप तो यहीं रहते होगे हमेशा? हम यहीं रहते हैं नरोरा में। तो यहाँ पे हादसे भी होते रहते होंगे? हादसे काफ़ी भी होते हैं, 2-3 हादसे हो गए हैं और कोई सुनवाई भी नहीं हो रही। तो कैसे होते हैं, क्योंकि ग्रिल टूटी है, लोग गिर जाते हैं क्या? गिर जाते हैं, बैरिकेड हो रही थी, बैरिकेड गिर जाती हैं आने वगैरह में, कोई कार्रवाई भी नहीं है। ठीक है, अब जैसे भी बोले हो, लेकिन बोल तो लिए ही हो। मेरा नाम संजय कुमार है। मैं यहाँ पर बैरिकेड के पद पर हूँ। ये बैराज पूरी तरह से जर्जर हालत में है, जगह जगह दरारें हैं, टूटा पड़ा है। हाँ, इसका जो एस्टीमेट बन के गया है और शायद मेरे अंदाज में पैसा भी पास हो चुका है। इस पर कार्य चलने वाला है। कुछ मालूम है कब बजट के लिए एस्टीमेट बनकर गया? ये बजट की तो एस्टीमेट तो करीब 6-7 महीने पहले चला गया था और अब मेरी जानकारी में जहाँ तक है कि महीने 2 महीने में काम शुरू हो जाना चाहिए। तो आपके हिसाब से कितना खतरनाक है ये, जिस तरह से वाहन इस पर से गुजर रहे हैं, लोग यहाँ आते हैं, ग्रिल पर खड़े भी हो रहे हैं? खतरनाक तो है, सबकी नॉलेज में है, ऐसा नहीं है कि किसी की नॉलेज में नहीं है। कार्य जल्दी से जल्दी कराए। कोई हादसा अभी तक ऐसा कोई नहीं हुआ, ना भगवान करे ऐसा कोई हादसा हो। तो क्या मानते हैं कि अधिकारियों की कहीं ना कहीं ढील है, किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है? नहीं, अधिकारियों की इसमें कोई ढील नहीं है। अभी टेंडर उठाने की अधिकारी लोग कोशिश कर रहे हैं, पूर्णतः कोशिश है उनकी, और वो अपना काम चालू भी कर रहे हैं कि जो हमारा टेंडर ऑफिसर